नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपकी है अपने यूट्यूब चैनल साहित्य एचबीएस में। आज हम देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास का 15वां वीडियो। और इस वीडियो में हम पूर्व मध्यकाल या जिसे भक्तिकाल के नाम से भी जानते हैं का सामान्य परिचय देखेंगे। इनका समय, इसका पूर्व मध्यकाल का समय या भक्तिकाल का समय संवत में दिया गया है। संवत 1375 से 1700 इसका समय है। तो हम इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और यदि आपको और अन्य वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट बनी हुई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के नाम से, जो कि आपकी यूजीसी नेट जीआरएफ सेट के लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो हैं। यहाँ हम पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल संवत 1375 से 1700 प्रकरण 1 के अंतर्गत सामान्य परिचय देखेंगे। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे और ना बिना लज्जित हुए सुन सकते थे। आगे चलकर जब मुसलमान साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं था। तो यहाँ पर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में ये भक्तिकाल के अंतर्गत जो सामान्य परिचय दिया है, ये आपकी नेट जीआरएफ की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आप पूरे जो इतना इनका वक्तव्य है वह आप याद कर लीजिए। आगे इसमें दिया गया है, यह तो हुई राजनीतिक परिस्थिति। अब धार्मिक स्थिति देखिए। आज आदिकाल के अंतर्गत यह दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार वज्रयानी, सिद्ध, कापालिक आदि देश के पूर्वी भागों में और नाथपंथी जो कि पश्चिमी भागों में रमते चले आ रहे थे। इसी बात से इसका अनुमान हो सकता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी, उसका हृदय धर्म से कितनी दूर हटता चला जा रहा था। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं से चलता है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि धर्म का प्रवाह किन 3 धाराओं से चलता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार 3 धाराएं स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको याद रखना है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं से चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव में वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत और विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं। कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में कर्म तो अर्थ शून्य, विधि विधान, तीर्थाटन और पर्व स्नान इत्यादि से संकुचित घेरे में पहले से बहुत कुछ बद्ध चला आ रहा था। धर्म की भावात्मक अनुभूति या भक्ति, जिसका सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत प्रवर्तन पुराण काल में हुआ था, कभी कहीं दबती, कभी कहीं उभरती, किसी प्रकार चली आ रही थी। अर्थशून्य बाहरी विधि विधान, तीर्थाटन, पर्व स्नान आदि की निस्सारता का संस्कार फैलाने का जो कार्य वज्रयानी, सिद्धों और नाथपंथी जोगियों के द्वारा हुआ, उसका उल्लेख हो चुका है। पर उनका उद्देश्य कर्म के उस तंग गड्ढे से निकालकर प्राकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना ना था, बल्कि एक बारगी किनारे ढकेल देना था। जनता की दृष्टि में तो आत्मकल्याण और लोक कल्याण विधायक सच्चे कर्मों की ओर ले जाने के बदले उसे वे कर्म क्षेत्र से ही हटाने में लग गए थे। उसकी वाणी तो गुहा, रहस्य और सिद्धि लेकर उठी थी। अपनी रहस्यदर्शिता की धाक जमाने के लिए बाह्य जगत की बातें छोड़ घट के भीतर
के कोठों की बातें बताया करते थे। भक्ति, प्रेम आदि हृदय के प्राकृत भावों का उनकी अंतः साधना में कोई स्थान न था, क्योंकि इनके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना तो सबके लिए सुलभ कहा जा सकता है। सामान्य अशिक्षित या अर्धशिक्षित जनता पर इनकी वाणियों का प्रभाव इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है कि वह शुभ कर्मों के मार्ग से तथा भगवत भक्ति की स्वाभाविक हृदय पद्धति से हटकर अनेक प्रकार के मंत्र, तंत्र और उपचारों में उलझे और उसका विश्वास अलौकिक सिद्धियों पर जा जमे। इसी दशा की ओर लक्ष्य करके गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था, इसके अलावा इसी दशा की ओर लक्ष्य करके गोस्वामी जी ने कहा है, जो कि सिद्ध थे। तो इनकी जो कार्य पद्धति थी, जो भक्ति पद्धति थी इनकी, तो उसको लक्ष्य करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। सारांश यह है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो गया था। प्रतिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ऊपर जिस अवस्था का दिग्दर्शन हुआ वह सामान्य जन समुदाय की थी। शास्त्रार्थ विद्वानों पर, सिद्धों और जोगियों की वाणियों का कोई असर न था। वे इधर उधर पड़े अपने कार्य करते जा रहे थे। पंडितों के शास्त्रार्थ भी होते थे, दार्शनिक खंडन मंडन के ग्रंथ भी लिखे जाते थे। विशेष चर्चा वेदांत की थी। ब्रह्म सूत्रों पर, उपनिषदों पर, गीता पर भाष्यों की परंपरा विद्वान मंडली के भीतर चल रही थी, जिससे परंपरागत भक्ति मार्ग के सिद्धांत पक्ष का कई रूपों में नूतन विकास हुआ। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी जाने कितने आ गए। तो क्या हुआ कि जब भक्ति का प्रवाह विकसित हुआ तो उसमें जो हिंदू जनता थी वह तो जागृत हुई ही, साथ में जो सहृदय सच्चे मुसलमान थे वह भी प्रेम ईश्वर के सामने अपना जो है भक्ति रूप उन्होंने प्रकट किया। इसके अलावा हिंदू और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के देशों को हटाकर पीछे कर दिया। आगे अब यहाँ पर ये बताया है, ये पहले हिंदी साहित्य नेट JRF और सेट में यहाँ पर ये पंक्तियाँ पूछी गई हैं कि भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलाने के लिए पूरा स्थान मिला। रामानुजाचार्य, जिनका समय संवत में 1073 से शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी। गुजरात में स्वामी माधवाचार्य जी संवत 1245 से 1333 ने अपने द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया, जिसकी ओर बहुत से लोग झुके। देश के पूर्व भाग में जयदेव जी के कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। उत्तर या मध्य भारत में एक ओर तो ईसा की 15वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में स्वामी रामानंद जी हुए, जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया और एक बड़ा भारी संप्रदाय खड़ा कर दिया। तो यहाँ पर ये जो है रामानुजाचार्य, इसके अलावा वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, इन सभी के बारे में हमें विस्तार पूर्वक जानकारी आवश्यक है। रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना की और इनका एक बहुत बड़ा है प्रभाव पड़ा और संप्रदाय भी एक विस्तृत बड़ा संप्रदाय तैयार हुआ। दूसरी ओर वल्लभाचार्य जी ने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता
को रसमग्न किया। इस प्रकार रामोपासक और कृष्णोपासक भक्तों की परंपराएं चली, जिसमें आगे चलकर हिंदी काव्य को पूर्णता पर पहुंचाने वाले जगमगाते रत्नों का विकास हुआ। इन भक्तों ने ब्रह्मा के सत और आनंद स्वरूप का साक्षात्कार शम और कृष्ण के रूप में इस बाह्य जगत के व्यक्त क्षेत्र में किया। एक ओर तो प्राचीन सगुणोपासना का यह काव्य क्षेत्र तैयार हुआ, दूसरी ओर मुसलमानों के बस जाने से देश में जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई, उसकी दृष्टि में हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का विकास भी होने लगा। उसके विकास के लिए किस प्रकार वीरगाथा काल में ही सिद्धों और नाथपंथियों के द्वारा मार्ग चलाया जा चुका था, यह दिखाया जा चुका है कि ब्रजयान के अनुयायी अधिकतर नीची जाति के थे। ब्रजयान के जो अनुयायी थे वो अधिकतर नीची जाति के थे, अतः जाति पात की अर्थव्यवस्था से उनका योगी के असंतोष जो है स्वाभाविक था। नाथ संप्रदाय में भी शास्त्रार्थ विद्वान नहीं आते हैं। इस संप्रदाय के कनफटे रमते योगी घर के भीतर के चक्रों, सहस्त्र दल, कमल, इला, पिंगला, नाड़ियों इत्यादियों की ओर संकेत करने वाली रहस्यमयी वाणियाँ सुनकर और करामात दिखाकर अपनी श्रद्धाई की धाक सामान्य जनता पर जमाए हुए थे। वे लोगों को ऐसी बातें सुनाते आ रहे थे कि वेद शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, बाहरी पूजा अर्चना की विधियां व्यर्थ हैं, ईश्वर तो प्रत्येक के घट के भीतर है, अंतर्मुख साधनाओं से ही वह प्राप्त हो सकता है। हिंदू मुसलमान दोनों एक हैं, दोनों के लिए शुद्ध साधना का मार्ग भी एक ही है। जाति पाति के भेद व्यर्थ खड़े किए गए इत्यादि इन जोगियों के पंथ में कुछ मुसलमान भी आए, इसका उल्लेख पहले हो चुका है। तो यहाँ पर ये नाथ पंथों जो कनफटे थे उनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार से अपना जो संप्रदाय और धर्म का जो है प्रचार प्रसार किया है, जो कि वेद शास्त्रों को व्यर्थ मानते थे। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतः साधना का मार्ग निकालने का प्रत्यक्ष नाथपंथी कर चुके थे। हम कह चुके हैं, पर रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव, जिनका समय यहाँ पर संवत में दिया है, ये आप लोग विशेष रूप से याद रखना, क्योंकि अधिकांशतः हम ईस्वी में ही समय पढ़ते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गलती से संवत को भी पहले संवत बोल देते, फिर उसको ईस्वी बोल देते। तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में जो समय दिया है दी है वो सभी संवत में दी गई हैं। तो नामदेव का यहाँ समय दिया है संवत 1328 से 1408 ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का भी आभास दिया। उसके पीछे कबीरदास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप में यह मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कबीर के लिए नाथपंथी जोगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे। भेदभाव को निर्दिष्ट करने वाले उपासना के बाहरी विधानों को अलग रखकर उन्होंने अंतः साधना पर जोर दिया था, पर नाथपंथियों की अंतः साधना हृदय पक्ष की उस प्रेम मत का अभाव था। कबीर ने यद्यपि नाथपंथ की बहुत सी बातों को अपनी वाणी में जगह दी, पर यह बात उन्हें खटकी, इसका संकेत उनके विवचन देते हैं। तो यहाँ पर ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं, ये पंक्तियाँ जो है कबीरदास जी की हैं। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रहे न काहू, गोरा खटके काल पोर कौन कहा वे शाहू, बहुत दिवसते हिंडिया सुन्नी समाधि लगाई, करहा पड़िया गढ़ में दूर परा पछताई।
तो यहाँ पर ये कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं और भक्ति काल का जो है सामान्य प्रारंभिक परिचय हम पढ़ रहे हैं। तो अभी ये शुरुआती प्रारंभिक परिचय है और इसमें से कई ऐसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन व वक्तव्य है जो कि तर्क स्थापना के रूप में या प्रश्न के रूप में पूछ लिए जाते हैं। और इनका जो समय दिया है संवत में, तो ये समय इनका बिल्कुल नेट JRF जो NTA नेट है उस परीक्षा में इन्हीं के संवत या समय के अनुसार ही सर्वमान्य है और मान्य किया जाता है। इसलिए आप इसको सन में भी निकाल सकते हैं। जब इस संवत में आप 57 माइनस कर देंगे तो सन निकल आएगा। तो विशेष रूप से जो समय है इन्हीं के अनुसार आप लोग याद करिए। और आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में आपको भक्ति काल का जो है सामान्य परिचय का और अन्य जो विस्तृत जानकारी है वो दी जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।